हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हमारी आज की वॉइस चैट में जो लोग भी आए तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का। अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेक्ट होते हैं और आप लोगों का भी मतलब पेपर बहुत ही अच्छा गया सभी लोगों का, तो सभी लोग बहुत ही खुश भी हैं। और थर्ड ईयर में कुछ केमिस्ट्री छोड़ रहे हैं, कोई फिजिक्स छोड़ रहा है, तो सबका कहना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ाया जाए भाई। तो देखते हैं जो भी हमसे हो पाता है, ठीक है, तो वो किया जाएगा आप लोगों के लिए। रेशु बोला, रेशु यादव ने बोला कि मैम मिल जाए तो लड्डू खिलाते हैं, इतना अच्छा पेपर गया। मैंने आपके सभी वीडियोस देखे, मैथ का भी बहुत अच्छा पेपर गया था और केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। जो भी पेपर हो गए ठीक है, अच्छे हुए हैं। अब पर्यावरण का हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि मैथ का जो भी पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे आज, ठीक है। तो जो लोग भी आए, ये संजय, सुखवीर, ठीक है, तो मैं खुद ही हूँ, और जो कुशवांशी, ठीक है, हर्षित दीक्षित, संजय गुप्ता, ये जो हमको लग रहा है गरिमा है, ओके। तो जो लोग भी आए ठीक है, जो अभी यूज़ नहीं कर पाते या जिन्होंने बोला नहीं, तो वो लोग भी अगर अपनी बात चाहें तो वो लोग भी बोल सकते हैं। सभी लोग तो नहीं बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे काजल ने बोला, ठीक है, और आदर्श और शुभम भी शायद बोल रहा था, ठीक है। तो हाँ, शुभम ने बोला और रिशु, ठीक। तो आप लोग भी, सब लोग अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आती, वरना मैं वो अपलोड करती ज़रूर। तो देखते हैं हम लोग मैथ के सॉल्यूशंस, आप लोग भी देखिए, मिला लीजिए अपने कि आपके कितने सही हैं कितने गलत। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन था, लेट टी इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम V1 ऑन टू V2 देन टी इज़ ऑन टू, इफ टी ऑन टू कब होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो सी सही था, डायमेंशन V1 इज ग्रेटर और इक्वल टू V2, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें पूछा था द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्म। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये आप लोगों का। देखिए कैसे ईजी था। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए 2x1 y2, 2x1 ये जो होता है x1 y1, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट 2 था तो लिख दिया x1 y2, फिर x1 y2 होता है, ठीक है। x1 y2 की जगह नहीं, x1 y2 नहीं, x1 y1 ये हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन ही नहीं सही है, तो हमारा x1 y2 ये तो हट ही गया ऑप्शन। देख लेते हैं नीचे के ऑप्शन सही है हमारे। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा सही है वो ऑप्शन सी सही है। देख लीजिए कैसे सही है। देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, x1 y1 हमारा 2 हो गया, x1 y2 हमारा 1 हो गया, और x3 वाला तो कोई दिया नहीं, तो ये ज़ीरो नहीं, एक मिनट, x2 y1 जो दिए वो लेते चलते हैं। x2 y1 हमारा कितना 3 दिया है, ठीक है, और x2 y3 इधर आएगा, 3 हो गया, ठीक है। और x3 y2 हमारा क्या दिया गया, 1, x3 y2 ये हो गया, ठीक है। -5 x3 y3, तो -5 तो यहाँ आ जाएगा कहीं, ठीक है। -5 x3 y3, ये x1 y1, ये x1 y2, ये x1 y3, ठीक है। तो x1 y3 ये लिखा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। x1 y3 ये हमारा दिया नहीं गया तो ये 0, ये भी नहीं दिया गया तो ये भी 0, ठीक। तो ये जहाँ मैट्रिक्स दिख रही होगी वही ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स दिख रही है किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ये दी हुई थी एक मैट्रिक्स और बोला था लेट ए इज मैट्रिक्स देन एसोसिएट बाइलिनियर एक्सप्रेशन। बाइलिनियर एक्सप्रेशन लिखना था इसका। देखिए कितना इजी सा ये। देखिए अभी आपको बताया x1 y1, ठीक है, x1 y2 देन x1 y3, ठीक, फिर x2 y1 x3 y1, इसी टाइप से मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स में x2 y2 x2 y3 x3 y2 x3 y3, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सी ऐसे लिखी है, अभी जो ऊपर वाला था उसका अपोजिट करना है इसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए राइट है। कैसे, x1 y1 की जगह -5 लिखा, -5 हो गया। x1 y2 हमारा -1 है, -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ क्योंकि क्या है 2 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा x2 y1, तो x2 y1 2 है, ठीक है। और x3 y1 x3 वाला तो दिया ही नहीं गया, तो हमारा -1 सॉरी x3 y1 ये -1, ठीक है। ये x2 y2 तो दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिया है कहीं। x3 y2 हमारा 3 दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इस टाइप से आपको मिलाना था बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिटरी मैट्रिक्स इफ। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए राइट है, ठीक है।
इसमें ए जिसने भी लगाया है वो हमारा बिल्कुल सही लगाया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा था द डिटर्मिनेंटल वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये होती है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही था। अगला है द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट पूछा था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट था ये था ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स पूछी थी तो यही ऑप्शन सही था। अगला जो क्वेश्चन है लेट ए बी द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, इसकी रैंक पूछी है तो रैंक हमारी एन है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। एन क्रॉस एन की है तो एन हो गई, 1 क्रॉस 1 की होती तो 1 होती, 2 क्रॉस 2 की 2, ठीक है। इस टाइप से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एन क्रॉस एन की है इसलिए एन सही है। अगला है रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स अगर होगी तो उसकी हमेशा ग्रेटर देन 1 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अ वेक्टर स्पेस विच इज डिफाइंड ओवर फील्ड एफ, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 2 इंटरनल बाइनरी ऑपरेशंस, 1 इंटरनल 1 एक्सटर्नल, तो यहाँ पे 2 एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो सही है, हमारा ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगला जो है a set W consist of some vector of R cube satisfying following conditions then which shall be subspace। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये तो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए इसको मैंने छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को पता हो तो अपना लगा लीजिएगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा तो बाकी लोग भी देख लेंगे, ठीक है। 11th वाला है, इसमें पूछा गया है विच इज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इंटरसेक्शन ऑफ द 2 वेक्टर सब स्पेस इन अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये सही है। और ये जो दिया हुआ है ऊपर यूनियन ऑफ 2 वेक्टर सब स्पेस ज़रूरी नहीं है हो, इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा हमेशा जो है 2 सब वेक्टर सब स्पेस का वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी राइट है केवल, ठीक। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया था सिंगल्टन सेट पूछा था। तो सिंगल्टन सेट हमारा क्या होता है, सिंगल्टन सेट आई कैप जो होता है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है सिंगल्टन सेट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट था। अगला जो पूछा गया था द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ वेक्टर स्पेस, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो यहाँ पे बेसिस इज नॉट यूनिक बट डायमेंशन इज यूनिक, ऑप्शन सी राइट था, ठीक है। बेसिस यूनिक नहीं होती है लेकिन डायमेंशन जो होती है वो हमारी यूनिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज कर सकते हैं रो कॉलम को, ये सब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही है इसलिए ये सही है। ऑल ऑफ दीज के बहुत सारे कई क्वेश्चंस थे तो उसमें ऑल ऑफ दीज ही ज़्यादातर में सही था, कुछ एक आधे में नहीं था लेकिन हाँ सही था लगभग, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगला है द वेक्टर आई प्लस जे एंड जे प्लस के आर, तो ये पूछा गया है तो इसमें लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला पूछा गया है जो है ये थ्योरम पे इक्लेन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन इज, ठीक है। चैलेंज जो फॉर्म होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की द सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ठीक है, यही राइट है शायद, अगर कन्फ्यूज़न हो तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के लिए हमारा सही है ऑप्शन सी, इनवर्स ऑफ ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ये जो है थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, तो आप में से अगर कोई सॉल्व करे तो उसको बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कि ऑप्शन 18 का ए बी कौन सा सही है। मैंने सॉल्व नहीं किया, बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है इसलिए नहीं किया, ठीक है। वो थ्योरम वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कैनोनिकल फॉर्म उसी को बोलते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और लास्ट चैप्टर है मैट्रिक्स का, उसी से आया था ये क्वेश्चन, ठीक। तो अगला पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन डी सही है, देख लीजिएगा। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। अगला जो है लेट W इज़ द वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस P ओवर फील्ड F, देन आप लोगों को करने तो 25 ही थे, जरूर थोड़ी ना सभी करे हों, तो जो आपके 25 आपने किए हैं अगर उसमें से कोई एक आधा हमने नहीं बताया तो आप देख लीजिएगा उसको, बाकी आप मिला लीजिएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कितना आया। तो इसका डायमेंशन V अपॉन W, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W होता है, ठीक है। अगला है लेट T टेंड्स टू V1 टू V2 मैपिंग है इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कौन सा सही हो जाएगा ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसको शायद
ऑप्शन ए शायद राइट हो, ठीक है, इसको देख लेंगे, चलिए मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूँगी इसको और बता दूँगी। अगला है द करेक्ट आंसर इज, इसका ऑप्शन ए सही है, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज मैप। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो ये ऑप्शन सी वाला सही है। लिखा हुआ है रो टी प्लस वी टी इज इक्वल टू डायमेंशन V1, ठीक है। जिसका भी DDU यूनिवर्सिटी वालों का पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, देख लें शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए उनकी पेपर में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। अगला है द नॉर्म इज, इसमें नॉर्म क्या होता है, नॉर्म जो होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। अगला है द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स और रेशनल फील्ड हैज़ डायमेंशन इनफाइनाइट होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला है लेट ए इक्वल टू AIJ इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन इट सेटिस्फाइज, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, AIJ इक्वल टू माइनस AJI, ठीक है। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो कह रहा है द करेक्ट आंसर इज फॉर्म अ मैट्रिक्स A ऑफ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर n जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन को मिला करके मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है, P+IQ होगी, क्योंकि हर्मिशियन जो होती है वो रियल पार्ट होता है और जो स्क्यू हर्मिशियन होती है वो हमारी इमेजिनरी पार्ट होती है, ठीक है, तो P+IQ हो जाएगा। अगला पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है ऑर्थोगोनल के लिए, क्यों, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑर्थोगोनल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है लेट टी टेंस टू T such that R tends to R dash is a linear transformation defined by T x y z equal to x, y, 0, then the dimension of rank T is, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही था, ठीक है, और इसकी रैंक 2 होती है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन था द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और फील्ड F ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा था इसका भी 2 था, देखिए लगातार 2 सही थे, यहाँ भी 2 है, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ भी 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है, इसका फॉर्मूला दर्शन में होता है n+1/2, तो यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 × 4/2, तो ये 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 3, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद विच मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स के साथ, तो नल मैट्रिक्स आपको पता है कि जीरो जो नल मैट्रिक्स होती है वो खाली होती है। इफ़ V स्टार इज डुअल स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस V और फील्ड F एंड V डबल स्टार इज डुअल ऑफ डुअल स्पेस देन कौन सा सही है, ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही है, डायमेंशन V इक्वल टू डायमेंशन V स्टार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पार्ट सेकंड शुरू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से थोड़ा पेपर हलवा आया था, हलवा मतलब बिल्कुल इजी, तो जो सेक्शन ए था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बाकी जो सेक्शन सेकंड से था तो बिल्कुल इजी सा था, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे आप लोग x dy/dx को 1/2 करके, जो IS थ्योरम होती थी, IS प्रोसेस जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ठीक है, उससे ये होगा, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा। अब जान के भी क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि आपका पेपर तो हो गया, ये क्वेश्चन तो हमने घोट घोट के पढ़ाया हुआ था, नहीं पढ़ाया था, कोई बोले नहीं पढ़ाया था, बहुत पढ़ाया था इसको, तो ऑप्शन डी सही है। del m/del y इसको 2 बार डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने जो पहले वाले में था तो वहाँ पे हमको लग रहा है हमने कुछ गलत ले लिया था, तो मैंने सेकंड वाले में बोला था नहीं उसी वीडियो में कि ये वाला सही होगा, ठीक है, तो ये तो सभी लोगों ने लगा ही लिया होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था। अगला है अवकल समीकरण जो दी हुई है dy/dx, इसका पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF पूछा था। IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन, ये 1/x हो गया, 1/x ds, 1/x का e की पावर log x होगा, e की पावर log x की वैल्यू x होती है, तो जहाँ पे x ऑप्शन था वही सही था, ठीक है, x हमारा ऑप्शन ए ही था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पूछा था वक्र जो है द ऑर्थोगोनल, हिंदी में पढ़ने लगे देखो, ठीक है, वक्र y² = x³ इज, हिंदी में पढ़ो देखो कितना अजीब लगता है ना, मैथ, बाकी तो आप लोग पढ़ते होंगे ना, क्योंकि मैथ भी मतलब पढ़ो तो अजीब नहीं लगेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो देखो इंग्लिश में पढ़ने लगो तो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, 2x² + 3y² = c, ठीक है। अगला पूछा गया है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व, तो इसकी ऑप्शन सी सही है, r = c1 + cos θ, ठीक है।
अगला जो है द इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बाई एक्स एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के 7 या 8 चैप्टर से आया था, सर्किल की इक्वेशन आएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा। अगला है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये किसका था, ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही था, कर्व, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन हमारा आया था एल इनवर्स ऑफ 1/√p, तो इसका जो ऑप्शन था यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला सही आ रहा था, 1/√πt, ठीक है। ये सब बहुत इजी थे। जब √p की पावर क्या लिखा है भाई, 1/p की पावर 1/2, p की पावर 1/2, p की पावर -1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। इसके फॉर्मूले तो घोट घोट के पिलाए गए थे आप लोगों को, नहीं पिलाए थे। देखो इसको कैसे लिखना था, इसको p/2 कॉमन लेना था, p² -4 हो गया, ठीक है। 1/2 अलग चला गया, ये किसका था, आपको बताया था p/p² प्लस a² किसका होता है, बहुत अच्छे से बताया था, कॉस हाइपरबोलिक, p² माइनस था ना, प्लस वाला कॉस का होता है लेकिन माइनस वाला हाइपरबोलिक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2t। तो ऑप्शन कौन सा सही था इसमें, डी सही था। अगला है साइन ट्रांसफॉर्म पूछी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 + x², ठीक है। तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी क्या हो जाएगी, π/2 e⁻p, ठीक है। ऑप्शन ए राइट था। अगला जो क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मोंगेस थ्योरम से होगा, तो इसे भी लगाने में वक्त लगेगा, ठीक है। तो मतलब टाइम नहीं मिला तो इतना लगाया नहीं, क्योंकि आज ही वीडियो चाहिए था। थोड़ा सा और टाइम लेते तो शायद सारे लगा के करते और आपको सोल्यूशन भी देते, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का पेपर है तो शायद उनको इससे कुछ हेल्प हो जाए, और ज़्यादा डिमांड थी इस वजह से ये पेपर आज ही लाना था, ठीक है। अगला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft इज़ डिफाइंड। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ा था आप लोगों ने। ये क्या होता है, L of ft इंटीग्रेशन -∞ to ∞ e⁻pt ft dt होता है कि नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। अगला पूछा गया था द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या होता है, आपको बताया था फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, ठीक है। तो फैक्टोरियल n/p, ये जो ऐसे साइन बना हो या ऐसे बना हो, दोनों का सेम मतलब होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कैसे लिख के सॉल्व करेंगे, देखिए d³ लिख लेंगे इसको, d³ और -13d + 12, ठीक है। 12 लिख के 1/, में करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इसको सॉल्व कर देना था, बस कुछ नहीं था। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ऑप्शन बी वाला आएगा, c1 e⁻x + c2 e⁻3x + c3 e⁻⁻4x। अगला जो क्वेश्चन है f(a² ≠ 0 देन fd², देन ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा, f-a² प्रोवाइड्स f(a² ≠ 0), ठीक है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे fd² के साथ में sin ax भी लिखा है, देख लीजिएगा, ठीक है, तो बताना भूल गए। तो यहाँ पे है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी होगी, y = cx - 1/c इसका आंसर था, बस c लिखना था, ठीक है। ये ऑप्शन ए राइट है इसका। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन नंबरिंग कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 49 के बाद ये 54 आ गया। 1 मिनट, बीच का एक पन्ना कहीं पे मिस हो गया है शायद, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, शायद मिस हो गया, चलिए मैं अभी 1 मिनट रुकिए, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, द डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये d2y, आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, बताया था ना। तो यहाँ पे डिग्री पूछी थी, तो डिग्री कितनी आ जाएगी,
डिग्री पावर होती है, तो यहाँ पे आपको बताया था कि 7 डिग्री लिखते हैं, 8 डिग्री लिखते हैं, तो डिग्री जैसे लिखते हैं ऊपर लगाते हैं तो वैसे ही पावर, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम पावर थी तो ये पावर 2 आंसर था, इसका ऑप्शन बी राइट था। अगला है द ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर पूछा था, तो आपको दिख रहा है कि ऑर्डर बताया था ये डिग्री है तो ये तो हो नहीं सकती, तो इसका ऑर्डर ये जो जितना क्यूब में लिखते हैं, जैसे d2y/dx2 लिखा तो 2 हमारा ऑर्डर हो गया, d3 लिखा तो 3 ऑर्डर हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट है। जिसने भी हमारे वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी हेल्प मिली होगी, जहाँ तक कर भी पाए होंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, y = -x²/2 + c, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी से हो जाएगा, देखिए कैसे बता भी देते हैं, अगर आप चाहें तो dy/dx = x लिखेंगे तो dy = -x dx हो गया, देन इंटीग्रेशन कर दो y = x का, देखिए ये कितना आ गया था, लिखा था हमने dy = -x dx, ठीक है, इसको इधर लेके गए -x हो गया, ये फिर dx की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो इंटीग्रेशन जब हमने किया दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका y हो गया, इसका -x²/2 + c, कितना ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बिल्कुल बताई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट था, मतलब है y = sin x + c cos x, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, तो ये जो अगला क्वेश्चन था हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/p² प्लस जो है क्या होता है साइन का फॉर्मूला, p तो नहीं होता, p cos में होता है, 1/1 p² + a² ये होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। दरअसल में प्रॉब्लम ये हुई, साइन होना तो चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्लस वाला जो यहाँ पे p दे दिया, प्लस वाले बाकी और अदर ऑप्शंस थे नहीं, यहाँ p² यहाँ 9 होता तभी तो स्क्वायर बनाते 3 का, लेकिन यहाँ पे 3 था ना, तो a की जगह यहाँ पे 3 लिखना था तो यहाँ 9 आता, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, तो वो जो बाकी अगर वो तो मतलब ये नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर फ्री में दिया जाए, क्योंकि अदर ऑप्शंस थे आपके पास, 33 में से आपको करने थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया होगा तो शायद सही मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे केवल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पी की प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ∞ sin t/t बताई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीधे रिजल्ट π/2 था, ठीक है, याद किया होगा तो आपको याद कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन था L इनवर्स ऑफ 1/p log 1 + 1/p², इसको जब सॉल्व करेंगे 1 - cos t आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लीजेंडर इक्वेशन, आपको रट रट के याद कराई थी, नहीं याद कराई थी तो लीजेंडर इक्वेशंस को पूछा गया ना पेपर में, देखिए लीजेंडर बेसल्स ज़्यादा तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आया लीजेंडर का, आपको बताया था लीजेंडर की जो इक्वेशन होती है वो आप याद रखेंगे और बेसल्स की भी याद रखेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी समझ गए ना, ये वाला 1 - x² d2y/dx2 - 2x dy/dx प्लस n + 1 dy/dx, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन था लेट Pn x इज लीजेंडर फंक्शन, देखिए Pn P1 P2 ये सब बताया था ना, कहा था कि याद कर लेना, बहुत काम आएगा आपके अगर याद कर लिया होगा, तो x इसका आंसर था, ठीक है। P2 होता तो ये नीचे वाला आता, फिर P3, फिर इसी टाइप से आपको बताई थी ना एक सीरीज़ थी जिसको याद करने से आपको सारे वैल्यूज़ 1 2 3 रखते हुए आंसर निकाल सकते थे। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी इसमें ऑल ऑफ दीज सही था, ठीक है, ऑप्शन जो डी सही था इसमें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + p dy/dx + qy = 0 व्हेन y = e⁻m(x), ठीक है, तो ये पूछा था कब होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए राइट है, 1 + p/m + q/m² = 0, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ब्रोस्कियन ऑफ द फंक्शन u1 x एंड u2 x, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट है, u1 x u2 x u1 - x u2 x, ठीक है। अगला है द फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन इफ़ इट ऑब्टेन, तो शायद मेरी समझ से यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए, एनी फंक्शन इज स्पेशल फंक्शन, ठीक है, तो अब जैसा लगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला था आंशिक अवकल समीकरण है, तो यहाँ पे जो इधर से इक्वेशन देख लीजिए, इधर थोड़ा सा गायब हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन देख लीजिए, इसका जो सोल्यूशन आएगा ये हमारा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तब। पार्शियल डेरिवेटिव से करना था, पार्शियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये जो p + q x + y + z था, इसका जो ऑप्शन था उसका ऑप्शन ए राइट था, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ पी कॉमा क्यू इज़ ज़ीरो। तो ये तभी संभव है जब एफ माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सोल्यूशन ऑफ आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो इसका भी ऑप्शन ए राइट है। जेड इक्वल टू 5(1) वाई प्लस ए एक्स प्लस 5(2) वाई माइनस ए एक्स। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 3 में हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे हुए आए, कौन से क्वेश्चंस आपके बिना पूछे हुए आए। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक वाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने और दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अपने इस आंसर्स को मिला लें और जो भी जिसका गलत हुआ है वो उसको पता चल जाए। हालांकि ये एक सिरदर्दी है कि जान करके हारे मेरे इतने गलत हो गए हैं। ठीक है, तो जिसका मन ना हो बिल्कुल ना देखना वीडियो। ठीक है, अभी स्किप कर सकते हो भैया, ज़्यादा गलत आ रहे होंगे तो टेंशन पैदा हो जाएगी। तो वो नहीं लेना है बिल्कुल भी। और अगर आपको लगता है कोई पेपर आपका बेकार हुआ है, उसमें बैक लग सकती है, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी से, ताकि मतलब जैसे रिजल्ट आएगा उनको बैक पेपर करवाने में टाइम नहीं लगेगा तो वो करवा देंगे, तो आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर से वही हालत हो जाएगी। तो बार बार ऐसी हालत ना हो, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो थर्ड पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये थी हमारी एस एंड जीरो। किसके लिए पूछी है? इंट्रिंसिक फॉर्म पूछी है, ऑप्शन ए राइट है। अगला जो था हमारा, देख लीजिए, लगा देते हैं ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन द कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है वो सी सही है। रो डी, ये साइन के ऊपर बंदी रखी हुई, डी साइन बाई डी टी है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी यूनिफॉर्म हमारी स्पीड, रो साइन डैश। अगला था सिंपल हार्मोनिक मोशन, कितना पढ़ा था ना, ये ऑप्शन सी सही है। d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज साइक्लॉयड इफ। ऑप्शन ए राइट है, 4 इक्वल टू √a अपॉन जी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉयड, और साइक्लॉयड की इक्वेशन क्या होती है? तो ऑप्शन सी डी सही था यहाँ पे, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। अगला था टर्मिनल वेलोसिटी पूछी गई थी, तो टर्मिनल वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड होती है, ऑप्शन बी राइट था। द इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम अंडर द ग्रेविटी इज। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है, d2x बाई dt2 इक्वल टू जी माइनस एफ वी। अगला जो क्वेश्चन है, बेंज प्रमेय से ज्ञात होता है। तो बेंज प्रमेय किसके लिए करते हैं बताइए? बेंज प्रमेय जो है हमारी रिवर्स ही यहाँ पे सही होगी, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है तो उसको शायद रिवर्स ही बोलेंगे, तो यही सही है, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे लगा सकते हैं, या नन ऑफ दीज शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स और रिवर्स में अगर चेंज हो सकता है। एक मिनट, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ही लगा देंगे, क्योंकि रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, और मतलब जैसे एक ये है, इसके अपोजिट में ये है, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगी, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लगा देंगे क्योंकि ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगला है प्रायिकता, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई थी, खूब घिस के बताई थी, बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आने की वजह से मैंने शाम को ही एक वीडियो तुरंत बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप लोग जो है याद कर लीजिए, p + t इक्वल टू 1 होता है, मतलब हमेशा जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की p + t, मतलब एक बोला था कि हेड होगा, तो हेड की 1/2 है तो टेल होगा, उसकी भी 1 से माइनस कर देते, तो मैक्सिमम तो 1 ही होगा, 1/2 तो हो नहीं सकता, हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग ना खर्च करते या उल्टा दिमाग चलाते, तब भी 0 तो बड़ा नहीं है, 1/2 बड़ा नहीं है, 1 ही बड़ा है, -1 भी छोटा है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, मतलब ये लॉजिक नहीं है, लेकिन ये लगाते अगर तब भी सही लगा देते, तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा जहाँ तक। अगला है 5 सिक्के जिन पर 2 और 3 खुदरा हुआ है, उछालने पर जो है इनका योग जो है वो 12 है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो शायद मैच नहीं कर रहे हैं मेरे सोल्यूशन से, शायद ये ऑप्शंस गलत हैं। 5/16 होना चाहिए था, 5/16 की जगह 12 लिख गया है, तो ये गलती से शायद हो गया है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एक में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तब 12 होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो टोटल कंडीशंस 2⁵ हो सकती हैं, 32। ठीक है भाई, 5 सिक्के हैं तो 2⁵ 32 कंडीशंस बन सकती हैं, और इसको निकालेंगे तो 5/3 × फैक्टोरियल 2 आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5/16 आंसर आ रहा था। ठीक है,
तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए वो लोग मान सकते हैं, क्योंकि 5 लिखा है, 12 नहीं होगा, बस 16 होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया था वर्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही है 0। ठीक है, अगला है वर्चुअल वर्क डन बाय ट्रस्ट टी इन द रॉड ऑफ लेंथ एल, तो ये जो था ये शायद हमारी समझ से ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, -t इंटू डेल एल। ठीक, अगला है द कॉमन कैटेनरी इक्वेशन, रट रट के पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी। S इक्वल टू सी टेंस आई, जवान कहते कहते मेरी थक गई। S इक्वल टू सी टेंस आई, सुबह उठ के यही बोलना था, S इक्वल टू सी टेंस आई। ठीक है, ये आएगी जरूर, तो ये तो आई। ठीक है, अगला जो था द टेंशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी हाइट y इज गिवन बाई, ये मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था कॉमन कैटेनरी का, जिसमें मैंने फुल डिटेल से बताया हुआ कि कॉमन कैटेनरी कैसे होती है, क्या होती है, तो उसमें मैंने पूरा ये डिस्कस किया हुआ है। T इक्वल टू WI, ऑप्शन बी सही था। ठीक है, अगला है द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन तभी होगा जब ये कहाँ होगा, ये स्ट्रेट लाइन में होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, अगला है फॉर रेक्टिलिनियर मोशन इन द प्लेन वी हैव द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, तो जो एक्सेलरेशन होता है आपको बताया था हमने dV/dt वी इक्वल टू, यहाँ पे बताया था कि d2V/dt2 बताया था कि नहीं, एक्सेलरेशन पूछा है dV/dx, ऑप्शन यहाँ पे शायद ए वाला सही होगा। ठीक है, dV/dx ही होता है, d2V/dt2 एक्सेलरेशन, हाँ d2V/dt2, एक मिनट, d2V/dt2 हमारा एक्सेलरेशन होता है, v होता है हमारा ds/dt। ठीक है, ds/dt, a बराबर dV/dt2, तो शायद ए ही सही होगा। एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम भी। x इक्वल टू ए साइन WT रिप्रेजेंट, या ओमेगा है ये, W या ओमेगा कुछ होगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला है वन ऑफ द कंसंट्रेंट मोशन इज गिवन बाई, तो ये ऑप्शन ए सही है, MS d2s/dt2 इक्वल टू, एस पे डबल डॉट है, बताया था d2s/dt2 होता है, इक्वल टू mg साइन साई। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। अगला जो ये क्वेश्चन था F इनवर्स ऑफ S 1 - x/पाई, इसका ऑप्शन सी सही है, 1/p²। ठीक है, अगला जो है एक कण की स्थिति समय t पर x इक्वल टू इतने हैं, उसका त्वरण द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इन द गिवन, देन द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही होगा 4। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी टेंशन आए। खैर मजाक है, मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी आंसर मिलाएं और बाकी लोग भी अपना देख लें, उनको पता चल जाए उनका स्कोर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आएगा वो d2r/dt2 - r/dθ/dt का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आज की वर्क सेट में बहुत मज़ा आया, बाकी लोग मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ, कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट देंगे, तो अगर जितना हो पाता है उतना हम करेंगे। और क्योंकि मेरी भी पढ़ाई होती है ना, सब लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ क्या, थोड़ा सा वेट करिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, 3rd ईयर की हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लासेस 1 तारीख से, तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। हमारे चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उससे पहले हम लोग इन्वायरमेंट का जो पेपर होने वाला है 1 तारीख को, जितने लोग दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। तो डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का पेपर, जिसको भी मतलब देखना है वो देख सकता है पेपर के पहले, मतलब पेपर के बाद तो कोई नहीं देखता है, लेकिन इन्वायरमेंट का पेपर पहले तो पेपर मिलते ही नहीं था, इस बार मिलता है, तो कम से कम ये तो है कि आपके सामने पेपर है। इससे पहले कभी पेपर नहीं मिला आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को क्या मतलब, हमको भी नहीं मिला, तो पेपर क्योंकि जमा हो जाते थे कॉपी के साथ, पेपर भी इस बार दिए हैं, तो ऑप्शन इसमें सी सही है। ठीक है, 3m - m0, ये जो थी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाई, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, अगला था द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ 3,8,11,20 अबाउट द ओरिजिन, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 10.8। ठीक है, अगला है द स्ट्रेट लाइन फिटिंग इज बेस्ड ऑन, तो ये ऑन मेथड ऑफ सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगला है a card is drawn from pack of card, find the probability that card drawn in S or shade। ठीक है, जिसने इक्का विक्का ही पता नहीं था कि चिड़िया पक्का इक्का और बादशाह बेगम, ये सब जो जिन्होंने कार्ड्स खेले होंगे कभी, शायद उनको पता होगा, कुछ थोड़ा सा तो पता होगा, सभी को पता होता है।
तो प्रोबेबिलिटी तो अपने इंटर में भी पढ़ी होगी, तो वहाँ भी देखा होगा। तो हमने ये क्वेश्चंस धोखे से 2 क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स के मॉडल पेपर में डाल दिए थे जब मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया था। पता नहीं क्यों दिमाग में, मतलब वो थर्ड ईयर का टॉपिक चला है, थर्ड ईयर में आपके फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी आएगी, तो मैंने मतलब वहाँ से पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ से चला, मैंने थर्ड ईयर के 2 क्वेश्चन उसमें ले लिए और बाई चांस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का यही क्वेश्चन लिया था। मैंने कहा था कि अगर जो है उसमें इक्का आने की प्रायिकता क्या है, बताया था ना, बहुत घिस घिस के बताया था आप लोगों को। टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से इक्का आने के कितने आएंगे भाई, पूछा है पत्ता इक्का हो या चिड़िया हो, तो या तो इक्का होगा या चिड़िया होगा। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, दोनों की बराबर बराबर हैं, तो 4/13 यहाँ पे ऑप्शन सही था। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही था। तो जितने लोगों ने लगाया होगा ऑप्शन बी या देखा होगा मेरा मॉडल पेपर, तो शायद उनको याद आ गया होगा। अगला है संवरक बल के लिए क्या होता है। तो संवरक बल के लिए सभी कुछ सही है। फॉर कंजर्वेशन फोर्स, मैं हिंदी में पढ़ने लगती हूँ, ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो वर्क इन पाथ इंडिपेंडेंट भी होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व भी नहीं होती है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, इधर लिखा है नॉट। आपको पता है ना कि इंग्लिश वाला ही माना जाएगा सही। जिसने हिंदी में अगर देखा होगा और हिंदी में लगाया होगा, आपको पता होना चाहिए, सारे पेपर में बोला जाता है, पहले इंस्ट्रक्शंस में शायद लिखा भी हो कि इंग्लिश के हिसाब से ही पेपर चेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ही समझिएगा, कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ठीक है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये भी कंजर्व रहती है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही है। अगला क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने खूब घिस घिस के पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पैडल इक्वेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है हमारा। यहाँ पे d2v/d(θ2) इक्वल टू -u प्लस f/h²u², ऑप्शन डी इज राइट। ओके, ये सेंट्रल ऑर्बिट से केपलर से आया है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन केपलर से आए हैं, हमने डिस्कस किया था ना, आपने पढ़ा होगा तो पक्का कर पाए होंगे। f=h²/p³ dp/dr। 25 से तो करने थे, 25 कर लें बस, सही सही, बाकी हमको क्या लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वन इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकुलर सर्किल इज गिवन बाई। तो इसका जो ऑप्शन था ये ऑप्शन ए सही था, md2s/dt2 प्लस का mg sin थीटा। ठीक है, अगला है टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इन मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही था, T=ma(u²-2ag + 3ag cos थीटा। अगला है इन मोशन इन वर्टिकल सर्किल द वेलोसिटी वैनिश बिफोर द टेंशन इफ u² लेस देन 2ag, ऑप्शन इसमें सही था। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें गलत भी बहुत लोगों ने ये भी शायद लगाया हो, क्यों यहाँ पे गलत होने के चांस थे, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा है वर्टिकल सर्किल, या वेलोसिटी की जगह अगर टेंशन कर देते और टेंशन की जगह वेलोसिटी, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता, सॉरी बी राइट हो जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने उल्टा पूछा, वेलोसिटी वैनिश बिफोर द टेंशन। ठीक, बिफोर पहले टेंशन के वेलोसिटी को बोल दिया, तो मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, v² लेस देन 2ag। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों का हो सकता है गलत भी हो गया हो। ये भी हम लोगों ने देखा था, जो केपलर लॉ था उसमें टाइम पीरियड एक्सप्रेशन इन द सेंटर ऑर्बिट फार्मूला फॉर मोशन, तो इसमें 2πa⁴/2 रूट म्यू ऑप्शन सही है। इसको आप लोगों ने देखा था x बार इक्वल टू √x dt/dt, तो ये जो जिसमें ये दोनों जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, तो इसी ऑप्शन में दिख रहा था, तो यही ऑप्शन हमारा जो था वो सही था, ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मतलब बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं तो 50 क्वेश्चन राइट लिखेंगे आप लोग, और साथ में मतलब बाकी लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपना स्कोर नीचे बताएं, फिर आप कंपेयर कर पाइए कि क्या आप बाकी लोग भी मतलब आप ही की तरह स्कोर कर पाएँ कि आप पीछे रह गए या आप आगे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे, आपको अपनी स्थिति का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर बताएंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, ज़रूर करेंगे कमेंट। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस फॉर्म द सेंटर डिस्क इज, यहाँ 4a/3π ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम लोग कभी कभी वॉइस चैट के माध्यम से आपस में बात भी कर लेते हैं कि अगर
कोई प्रॉब्लम है या क्या सुधार करने चाहिए, तो उससे रिलेटेड बच्चे अपना अपना सजेशंस देते रहते हैं और आप भी मतलब दे सकते हैं वहाँ पे सजेशन। और जल्दी ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और हो पाएगा तो एक ग्रुप और बनाया जाएगा जिसमें आप लोग अपना डिस्कशन करें। तो आप लोग अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।